हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोग बेटा लाइंस एंड एंगल्स कर रहे थे, उसकी मैंने पहली एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी है और ये जो है सेकंड एक्सरसाइज है। तो सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स पता होने चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो से समझा रही हूँ। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको ये दो लाइंस दिखाई गई हैं, ठीक है। दो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी लाइंस हैं? दो लाइंस हैं आपकी, एक लाइन है आपकी एम, ठीक है, ये वाली, और एक लाइन है आपकी एन, ठीक है। तो ये एम एन एन दो लाइंस हैं और एक आपका ट्रांसवर्सल है टी। तो ये जो दोनों लाइन है ना, एम और एन, ये दोनों लाइंस क्या हैं? ये लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। तो जब दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन, तीसरी तिरछी लाइन, ट्रांसवर्सल का मतलब जो थोड़ी स्लैंट होती है, तो कोई तीसरी ट्रांसवर्सल कट करती है तो कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं और उन एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन होता है। तो वही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो वो एंगल्स कौन कौन से होते हैं देखिए यहाँ ध्यान से। इसमें देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। देख लीजिए आप ध्यान से, कितने एंगल हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ठीक है। तो 8 एंगल्स हैं। अब इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? देखिए, ये जो एंगल 1 है, ठीक है, ऊपर का एंगल 1, एंगल 1 ध्यान दीजिए, एंगल 1 एंड एंगल 5 ध्यान देंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5 और एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है। एंगल 1 और 5, एंगल 2 और 6, इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं इनको? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। और ये आपस में इक्वल होते हैं, मतलब 1 जो है 5 के इक्वल होता है और 2 जो है वो किसके इक्वल होता है? 6 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से नीचे देख लीजिए, जो नीचे वाला एंगल है एंगल 4, एक बार और देख लीजिए, एंगल 4 और एंगल 8, इसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 7, ये जो 4 एंगल हैं ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, यानी कि एंगल 4 और 8 आपस में इक्वल होते हैं, एंगल 3 और 7 भी आपस में इक्वल होते हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यहाँ पर आपको दिखाया गया, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर, इसके साथ देख लीजिए आप फिगर के साथ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंड 5, ठीक है, ये दिया है आपको एंगल 1 एंड 5। उसके बाद है एंगल 4 एंड 8, देख लीजिए यहाँ फिगर में भी एंगल 1 एंड 5 और एंगल नीचे वाला एंगल 4 और 8, ये पेयर हैं। और इस तरीके से एंगल 2 एंड 6 और एंगल 3 एंड 7, 2 के साथ 6 और नीचे वाले 3 के साथ 7, तो ये सारे क्या हैं? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या रिलेशन होता है, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरीके से अब आ जाइए, मैं इसको फिर से बड़ा कर देती हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। फिर दूसरे होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट जो है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं अल्टरनेट, एक होते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक होते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो पहले मैं आपको इंटीरियर बताऊंगी। तो देखिए, ये जो एंगल 3 है और एंगल 5 है, तो 3 जो है 5 के अल्टरनेट है और जो 4 है वो 6 के अल्टरनेट है, उल्टी साइड मतलब, ठीक है। तो इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर इसलिए ये जो दो लाइंस है एम और एन, ये इनके अंदर वाली साइड में बने हैं, तो ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि एंगल 3 जो होता है, एंगल जो 3 होता है वो 5 के इक्वल होता है, ठीक है। और जो एंगल 4 होता है वो 6 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के पेयर हैं और ये इक्वल होते हैं। यहाँ पर आपको दिए गए हैं, देख लीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 4 एंड 6 और 3 एंड 5, और ये आपस में इक्वल होते हैं। रिलेशन क्या होता है इनके बीच में? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देख लीजिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा अल्टरनेट होते हैं? ध्यान देंगे, एंगल 1 जो होता है वो 7 के अल्टरनेट होता है और एंगल 2 जो होता है वो 8 के अल्टरनेट होता है। ये भी आपस में इक्वल होता है, मतलब कि एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल भी होता है और एंगल 2 जो है एंगल 8 के इक्वल होता है। इनको लेकिन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, क्योंकि ये जो दो लाइंस है एम और एन, ये इनके बाहर वाली साइड पे बने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो हैं वो हैं 1 एंड 7 और 2 और 8। उसके बाद है अगला इंपॉर्टेंट, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। फिर से इस फिगर पे देखिए आप, इंटीरियर एंगल्स ऑन द
सेम साइड, जो एक ही साइड पे इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर का मतलब क्या है, अंदर वाली साइड पे, ठीक है, लाइंस के अंदर वाली साइड पे। तो ये है 4 and 5 और 3 और 6। और ध्यान ये रखना है, बाकी मैंने जितने भी पेयर बताए वो आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन जो ये होते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि इनका सम 180 होता है, ठीक है। तो यानी कि 5 और जो 4 का सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा, और जो 3 और 6 का सम होगा ये भी 180 डिग्री होगा। तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड, यानी कि 4 and 5, यहाँ देख लीजिए 4 and 5 और 3 and 6, यानी कि 3 and 6, इनका जो है सम जो है वो क्या होता है, इनका सम 180 होता है, ठीक है। और जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड होते हैं उनके कुछ और नाम भी होते हैं, उनको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, उनको अलाइड्स भी कहते हैं, और उनको को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। तो ये नाम आपको जो है अलग अलग लिखे हुए कहीं कहीं मिल सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, कंसेक्यूटिव इंटीरियर, अलाइड्स, या फिर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स। आई होप कि आप इन्हें समझे होंगे। आप इनको कॉपी पर बनाइए और प्रैक्टिस करिए कि आपको इनके जो नेम्स और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके 2 एग्जाम्स दिए हैं। मैंने आपको जब यूक्लिड वाला चैप्टर बताया था उसमें मैंने आपको बताया था जो एग्जाम्स या पोस्टुलेट होते हैं उनको हमको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एग्जाम नंबर 6.3 क्या है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन्स, ट्रांसवर्सल आप समझ गए होंगे, तिरछी लाइन, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो उसमें जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम नहीं है, इसको प्रूव नहीं करना, बस आपको इसको ऐसे ही याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर जो है इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है एग्जाम नंबर 6.4, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये उसका उल्टा एग्जाम है। पहले में उसने कहा कि अगर लाइन्स पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरे में उसने कहा कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइन्स पैरेलल होती है। तो ये दोनों एग्जाम्स हैं, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद आपका थ्योरम है, थ्योरम 6.2 है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसको। थ्योरम में ये कह रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स द 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो आपको ये प्रूव करना है कि अगर कोई 2 पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी और उनको एक ट्रांसवर्सल पी एस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको ये प्रूव करना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। आपको ये प्रूव करना है कि जो ये वाला एंगल है इसको मैं 1 कह दे रही हूँ, ये 2 के इक्वल होगा। कोई एक पेयर इक्वल कर दीजिए। इसी तरीके से अगर इसको 3 कहेंगे तो 3 4 के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो हम कोई एक ही पेयर कर देते हैं, उसके बाद दूसरे को सिमिलरली लिख देंगे। तो हमको इक्वल करना है 1 को 2 के। मैं इसको आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, आप ऐसे इजीली आपको समझ आ जाएगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखो आपको ये पता है कि जो इसमें देखो जब हम एक चीज़ प्रूव करते हैं तो हम दूसरे का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें इस बात का यूज़ करेंगे कि जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड होते हैं उनका सम जो है 180 होता है, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना है कि जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 1 और ये वाला एंगल, इसको अगर मैं 3 कहूँ तो 1 और 3 का सम 180 होगा, ठीक है। 1 और 3 का सम 180 होगा, और इसमें हम कॉस क्या लिख देंगे कि ये क्या है, लीनियर पेयर है। इसी तरीके से जो 3 और 2 हैं, ठीक है, उनका भी सम 180 होगा, ठीक है। 1 और 3 का सम 180 है। 1 और 3 का सम 1 + 3 = 180 है आपका, ठीक है। 1 + 3 = 180 है। और इसी तरीके से एंगल 2 + 3 भी 180 है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड जो होते हैं उनका सम भी क्या होता है, 180 होता है। तो यानी कि जो ये है ये इसके इक्वल हो गया। यानी कि कहने का मतलब है जो 1 + 3 हो गया वो इक्वल हो गया 2 + 3 के, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 1 = 2, ठीक है। यानी कि अगर ये 1 है तो 1 = 2 आ गया। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये 3 लिया था, फिर से समझ लीजिए। 1 + 3 का जो सम है वो 180 है,
और 2 + 3 का सम भी 180 है, ठीक है। तो ये इक्वल हो गए, तो ये कैंसिल हो गया, तो इससे क्या आ गया 1 = 2। तो इस तरीके से आप प्रूव कर देंगे कि जो इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरीके से दूसरे पेयर के लिए आप सिमिलरली लिख लेंगे, ठीक है। तो आपको इतना करना है आज, और इसको बार बार वीडियो को देखिएगा और मैंने क्या समझाया उसको समझिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।